हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पावलोव का अनुकृत अनुक्रिया का सिद्धांत। यदि आपने थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पावलोव का अनुकृत अनुक्रिया का सिद्धांत सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुकृत अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव ने दिया। पावलोव के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ता पर किया था। कुत्ते पर ही इन्होंने पाचन क्रिया का शोध किया था, जिसके कारण से इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। अनुकृत अनुक्रिया सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत और क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अनुकृत अनुक्रिया के सिद्धांत को इन 4 नामों से भी जाना जाता है। पावलोव के अनुकृत अनुक्रिया सिद्धांत को एस टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया है, अनुकृत अनुक्रिया सिद्धांत को एक अनुबंधन माना है। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। स्टिमुलस भोजन है और कुत्ता जब भोजन को देखता है तो उसमें लार आने लगता है। लार आने के कारण भोजन की प्रतिक्रिया पर उन्होंने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार भोजन और कुत्ता के बीच में एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है। इसलिए इन्होंने अनुबंध का सिद्धांत अनुबंध कहा है। आगे देखते हैं। पावलोव ने अपने सिद्धांत को अनुबंध भी माना है। इन्होंने 3 कंडीशनल दिया है। एक, भोजन में अनकंडीशनल स्टिमुलस के रूप में भोजन को रखा है और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के रूप में कुत्ता को रखा है। जैसे भोजन कुत्ते के सामने में रखा जाता है, वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि लार आने लगता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, अब दूसरे कंडीशन में उन्होंने क्या किया, भोजन से पहले घंटी बजाया, फिर उसके बाद भोजन रखा और कुत्ते के मुंह में लार आने लगा, तो ये भी स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रकार फिर तीसरी प्रक्रिया में क्या किया कि पहले घंटी बजाया गया, फिर भोजन नहीं रखा गया, लेकिन भी कुत्ते के मुंह से लार आने लगा, तो ये अस्वाभाविक प्रक्रिया है। ये 3 कंडीशन थ्योरी पावलोव ने अपने सिद्धांत में बताए हैं। पावलोव के कुछ स्टेज भी होते हैं जो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी को बताते हैं। पहला है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जैसे कुत्ते के सामने भोजन को रख दिया गया तो वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया, तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता है। जैसे कि हमारे सामने पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर मैगी को रख दिया जाता है तो हमारे मुंह में लार आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या होता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता है। फिर है विलोपन, एक्सीटेशन। जैसे ही कुत्ते के सामने घंटी बजी, फिर उसके सामने भोजन नहीं रखा गया, फिर फर्स्ट दिन तो उसके मुंह में लार आया, लेकिन सेकेंड, थर्ड दिन, फिफ्थ दिन में क्या हुआ, घंटी बजा, भोजन नहीं रखा गया, लेकिन कुत्ते के मुंह में लार नहीं आया। इस प्रकार से वो अपने व्यवहार में एक्सटेंशन कर लेता है, ये इसे कहते हैं विलोपन। फिर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या हुआ कि बहुत सारे घंटी बजाए गए, लेकिन एक घंटी की आवाज़ के बाद ही भोजन मिलता था, तो वो कुत्ता क्या हुआ, उस घंटी को पहचान लेता था और उसी घंटी को में ही रिस्पॉन्स देता है, तो ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। आई होप आपको पावलोव का अनुकृत अनुक्रिया सिद्धांत समझ में आया होगा। थैंक यू।